प्रियंका, स्वागत है आपका फिर से मेरे क्लास लर्निंग इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ऐसे 10 डेली यूज वोकैब जो कहीं ना कहीं आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वर्ड्स का जानना। अगर आपको वर्ड्स नहीं पता होगा तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहना हो कि वो बहुत ही घमंडी है और आपको घमंडी का इंग्लिश वर्ड नहीं पता है कि घमंडी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड्स का जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अगर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 10 वर्ड जो कहीं ना कहीं हम इन्हें यूज करते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो भी आज 10 वर्ड सीखेंगे आज से ही अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में इन्हें यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको वर्ड्स भी बताऊंगी, उसके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, और आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगी कि आप उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला वर्ड है एरोगेंट, ARROGANT। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज का घमंड होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसों का घमंड होता है, तो घमंडी को इंग्लिश में हम बोलेंगे एरोगेंट। अब एग्जांपल्स देखिए आप इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स है ही इज एरोगेंट, मतलब कि वह घमंडी है। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि वह घमंडी है तो आप बोल सकते हैं एरोगेंट। एंड अगला वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो, जिसे हम फिजूल खर्च बोलते हैं। जैसे मतलब जिसकी कोई जरूरत भी ना हो, मतलब उस पे पैसा खर्चा करना, पार्टी देना, मतलब शॉपिंग पे पैसा खर्चा, बहुत बहुत महंगे महंगे फोन रखना, बहुत महंगे महंगे शौक रखना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजूल खर्च। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही फिजूल खर्च करते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट। ओके, अब एग्जांपल्स देखिए, दे आर गैम्बलर एंड स्पेंडथ्रिफ्ट। दे का मतलब होता है वे लोग, और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे आर, और गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी। यहाँ पे आपको एक और वर्ड मिल गया सीखने को, जुआरी। गैम्बलर मतलब होता है जुआरी, जो जुआ खेलता हो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैम्बलर। एंड स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब क्या है कि वे लोग जुआरी हैं, और स्पेंडथ्रिफ्ट है मतलब बहुत ही खर्चीले हैं। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि वो बहुत ही खर्चीला है, तो आप उससे इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। और किसी को बोलना है कि वो जुआरी है, जुआ खेलता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे गैम्बलर। ठीक है, आप इसे देखिए कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई ऐसा होगा, जैसे आपके कोई घर में हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, या आपको कोई रिलेटिव हो जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो, तो वहां से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे आपके घर में आपका भाई बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करता है, तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर इज स्पेंडथ्रिफ्ट। ओके, या जैसे कोई बहुत आपके कोई पड़ोस में है, या आपके कोई रिलेटिव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो, तो आप बोल सकते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। ओके, आप इन्हें सेंटेंसेस में नहीं भी यूज करके आप अपनी एवरीडे कन्वर्सेशंस में हिंदी के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो बहुत ही स्पेंडथ्रिफ्ट है, या आपको बोलना है कि वो बहुत ही घमंडी है, तो क्या बोलेंगे, राहुल बहुत ही घमंडी है, तो क्या बोलेंगे, राहुल बहुत ही एरोगेंट है। तो आप इस तरह से हिंदी वाक्य के साथ भी इन्हें मिक्स करके बोल सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है नैग। देखिए नैग का मतलब होता है सर खाना, या किसी को तंग करना, परेशान करना। तो नैग का मतलब होता है किसी का सर खाना या परेशान करना। एग्जांपल्स देखिए, डोंट नैग मी मतलब कि मेरा सर मत खाओ। जैसे कोई आपको बहुत ही परेशान कर रहा है किसी चीज को लेके, आप कोई काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, और आपको कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप बोलना चाहते हैं कि भाई मेरा सर मत खाओ, तो आप बोलेंगे डोंट नैग मी। नैग का मतलब होता है सर खाना। या बोलते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि वो मेरा सर खा रहा है, या तुम मेरे सर खा रहे हो, तुम मेरा सर खा रहे हो, तो आप कैसे बोलेंगे, यू आर नैगिंग मी। आप नैग में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो यू आर नैगिंग मी, तुम मेरा सर खा रहे हो। तो कोई भी आपको परेशान कर रहा है या आपका सर खा रहा है, तो आप उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं नैग। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है रोटेन। देखिए रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। सड़ा हुआ से मतलब जैसे कोई भी चीज हो, जैसे कोई फ्रूट्स है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, कुछ सड़ गया है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं रोटेन। एग्जांपल्स देखिए, दिस एप्पल इज रोटेन मतलब यह जो सेब है सड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज सड़ गया है या सड़ा हुआ है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे रोटेन। ओके, जैसे आप कहना चाहते हैं ना कि ये केला सड़ गया है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या कैसे बोलेंगे, दिस बनाना इज रोटेन। यह केला सड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, यह केला रोटेन है। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप सेंटेंसेस में नहीं बोलना चाहते हैं
तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे यह सेब रोटेन है, मतलब यह सेब क्या है, सड़ा हुआ है, या यह सब्जी सड़ी हुई है, यह सब्जी रोटेन है। तो कोई भी चीज सड़ा हुआ तो बोलेंगे रोटेन। एंड अगला वर्ड है प्रिटेंड। देखिए प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या बहाना करना। जैसे आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, और आपको बता नहीं रहा है, लेकिन उसको सब पता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहाना कर रहा है, ढोंग कर रहा है कि मुझे नहीं पता। आप पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ वहां पे क्या हुआ था, और वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं जानता, और आपको पता है कि वो जानता है, वो गया था, उसको पता है कि वहां पे क्या हुआ था। तो हम बोलते हैं ना कि ढोंग मत करो यार, बहाना मत करो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिटेंड। एग्जांपल्स देखिए, डोंट प्रिटेंड मतलब कि तुम बहाने कर रहे, ढोंग मत करो। ओके, यू नो एवरीथिंग मतलब तुम सब कुछ जानते हो, बहाना मत करो, ढोंग मत करो। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, नो का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड सीखने को मिल रहा है। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, नो का मतलब होता है जानना, क्या होता है, जानना या कोई चीज पता होना, ठीक है, पता होना। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड सीखने को मिला। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, नो का मतलब होता है जानना या कोई चीज पता होना, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। तो डोंट प्रिटेंड यू नो एवरीथिंग, तुम ढोंग मत करो, तुम सब जानते हो। अब देखिए नो को आप कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि मैं जानता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। वह जानता है, ही नोज। तो नो का मतलब होता है जानना। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। जो रात को सोते टाइम खर्राटे लेता है ना, तो उससे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब एग्जांपल्स देखिए, ही स्नोर्स व्हाइल स्लीपिंग मतलब कि वह खर्राटे लेता है सोने के दौरान, या सोने के दौरान वह क्या करता है, खर्राटे लेता है। तो स्नोर में हमने ई एस ऐड कर दिया, ई पहले से था, यहाँ पे एस एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वह लेता है, ता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, स्नोर मतलब खर्राटे लेता है, तो स्नोर में हमने एस लगा दिया, तो वह क्या करता है, खर्राटे लेता है व्हाइल स्लीपिंग मतलब सोने के दौरान। एंड नेक्स्ट वर्ड है नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। अब जैसे देखिए, जैसे जब हम सुबह मतलब सुबह और दोपहर का जब हम काम कर लेते हैं, तो जो हम दोपहर में थोड़े टाइम का जो हम एक ब्रेक लेते हैं, मतलब जो एक हम झपकी लेते हैं, सोते हैं आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। एग्जाम्पल्स देखिए, आई ऑलवेज टेक अ नैप आफ्टर लंच मतलब मैं हमेशा लंच के बाद, मतलब लंच करने के बाद मैं क्या करती हूँ, टेक अ नैप मतलब झपकी लेती हूँ। तो दोपहर का काम हो गया, उसके बाद मैंने लंच करके, मैं हमेशा लंच करके उसके बाद मैं थोड़ा टेक अ नैप करती हूँ, मतलब झपकी लेती हूँ। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। तो आई ऑलवेज, टेक का मतलब होता है लेना, टेक अ नैप मतलब मैं झपकी लेती हूँ, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं लंच। ओके, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आई ऑलवेज टेक अ नैप आफ्टर लंच, मैं हमेशा लंच के बाद झपकी लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड मिल गया सीखने को। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या कोई चीज, मतलब सदैव जो होता है उसे हम ऑलवेज, उसे इंग्लिश में बोलेंगे हमेशा, हमेशा के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑलवेज। टेक का मतलब लेना, टेक अ नैप मतलब झपकी लेना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लंच का मतलब दोपहर का खाना। तो क्या आपको पता है कि रात के खाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो रात के खाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिनर, DINNER, डिनर। और सुबह के नाश्ते को इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ओके, तो सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच, और रात के खाने को इंग्लिश में हम बोलेंगे डिनर। ठीक है, एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यंत। अब देखिए इसे सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे, शी इज एक्सट्रीमली टायर्ड मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। ठीक है, तो टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो शी इज एक्सट्रीमली टायर्ड मतलब वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है, या वो बहुत ही अत्यंत मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, थकी हुई है। तो आप टायर्ड की जगह बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बोल सकती हूँ आई एम
एक्सट्रीमली हैप्पी, या मैं बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी है तो क्या होगा, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। हंग्री का मतलब क्या होता है, मतलब भूखा। यहाँ पे आप हंग्री भी लगा सकते हैं, HUNGRY, हंग्री, ठीक है। तो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली क्या हो गया, यहाँ पे हैप्पी भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो क्या है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, या आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यंत। एंड नेक्स्ट है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। देखिए आज को इंग्लिश में हम टुडे बोलते हैं, जो आज है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे, और जो कल बीत गया उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। देखिए बीते हुए कल को इंग्लिश में हम बोलते हैं यस्टरडे, YESTERDAY। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ओके। एंड टुडे का मतलब होता है आज, टुडे का मतलब होता है आज, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आज है, जो कल आएगा उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो। तो एग्जांपल्स देखिए, आई विल गो टू दिल्ली, मतलब मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई विल गो टू, क्या मैं जाऊंगा दिल्ली टुमारो, मैं कल क्या जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू, आई विल गो देयर, आई विल डू दिस। तो इस तरह से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे हम विल लगाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा प्रोव। प्रोव का मतलब होता है किसी को भड़काना या उकसाना। जैसे हम कहते हैं ना कि यार तुम उससे भड़काओ मत, या तुम उसे उकसाओ मत, या तुम उसे भड़का रहे हो, तुम मेरे खिलाफ उसे भड़का रहे हो। तो भड़काने और उकसाने को इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोव। ओके, एग्जांपल्स देखिए, डोंट प्रोव हिम, मतलब उससे भड़काओ मत या उससे उकसाओ मत। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू आर प्रोवोकिंग हिम, तुम उसे भड़का रहे हो या तुम उसे उस्का रहे हो। तो भड़काने या उस्काने को इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोव, ओके। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ऐसे 10 वर्ड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जो बहुत ही यूजफुल हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्हें अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप इन्हें सेंटेंसेस के थ्रू नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन्हें ऐसे भी अपनी कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे वो प्रिटेंड कर रहा है, मतलब वो ढोंग कर रहा है, या सड़ा हुआ है, या रोटेन है, या मतलब वो एरोगेंट है, वह घमंडी है, या मेरा भाई स्पेंस रिप्ड है। तो इस तरह से, या उससे तुम प्रोवोक मत करो, उससे भड़काओ मत। तो आप अपनी हिंदी के साथ इस मतलब वर्ड को भी आप मिक्स करके मतलब यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो बहुत ही यूजफुल है। तो मैं आशा करती हूँ आपसे कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपके लिए वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। विद द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।